चकबंदी से बने उद्यान जनता में इसका कहीं विरोध नहीं है। विरोध कहाँ पर है कि सरकार ने जब कानून बना दिया है तो कानून लागू होना चाहिए। सरकार प्रचार अगर चेकबंदी का करे तो कई विषय तो ऐसे हैं छोटा चर्चा से ही अपने आप समाप्त हो जाए। इसका आंदोलन बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। जो है सरकार ने बहुत लंबे आंदोलन को देखते हुए इस पर संज्ञान लिया और इस पर एक एक्ट बना, लेकिन समस्या ये है कि वो एक्ट अभी तक यहाँ प्रदेश में लागू नहीं। देहरादून में गरीब क्रांति अभियान उत्तराखंड ने एक रैली निकाली, जिससे उन्होंने कहा कि पहाड़ों में चकबंदी होना जरूरी है, जिसमें मुख्य तौर से प्रांजल नौटियाल, चकबंदी समर्थक बलवंत गुसाई, संयोजक सदस्य गरीब क्रांति अभियान व तीरथ सिंह राही शामिल थे। चकबंदी एक कृषि सुधार प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य खेती की जमीनों को व्यवस्थित करना और उन्हें अधिक उत्पादक बनाना है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से पहाड़ी और अर्ध विकसित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती है, जहां भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और इनका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। चकबंदी का उद्देश्य भूमि के मालिकों के बीच जमीन का सही बंटवारा करना होता है, जिससे हर किसान को उपयुक्त और एकजुट कृषि भूमि मिल सके। चकबंदी के तहत सरकार या स्थानीय प्रशासन किसानों के बीच भूमि के टुकड़ों को एकत्रित करके उन टुकड़ों को पुनः व्यवस्थित करता है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा और समतल खेत बनाया जाता है, जिससे किसान अपनी भूमि का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। गरीब क्रांति अभियान संयोजक सदस्य बलवंत गुसाई ने कहा कि हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द चकबंदी कानून लागू किया जाए, ताकि पहाड़ों के लोगों को उनकी जमीन का सही हक मिल सके और वे विकास की दिशा में कदम बढ़ा सकें। जो आपके सवाल है, ऐसे ही पब्लिक के भी कई सवाल हैं चकबंदी को लेके, और चूंकि प्रदेश में चकबंदी विधेयक को बने में काफ़ी समय हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सरकार को जो भी लोगों की शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए चकबंदी के लिए चौपाल लगाए। जैसे बड़े बड़े जो और भी विधेयक हैं उन्होंने कानून बनाए, उनके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं। तो इस तरीके से सरकार प्रचार अगर चकबंदी का करे तो कई विषय तो ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जो स्वतः चर्चा से ही अपने आप समाप्त हो जाए। जैसा आपने बताया कि खेत जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार यहाँ पे कई तरीके की ज़मीनें हैं। तो जो चकबंदी विधेयक बना है या जो भी कानून होते हैं उनमें हर तरीके की ज़मीन का उसमें विवरण है और उन ज़मीनों का मूल्य निर्धारण होता है ना? लेकिन देखिए, चूँकि हम तो एक सामाजिक पक्ष को और जो भी पहाड़ के पलायन या जो भी भाव है उसको लेके चल रहे हैं। इसका जो एक्चुअल जो इसमें क्या कहते हैं तथ्यात्मक चीजें हैं वो तो सरकार ही लोगों को बता पाएगी। तो ये हमारी ये मांग है कि सरकार जल्दी से जल्द इसका प्रचार शुरू करे और जिन गाँव ने सरकार को प्रस्ताव भेजे या जो नोटिफाइड है उन पर कार्य करे, ताकि दूसरे लोग भी सरकार को प्रस्ताव भेजे और समझे कि चकबंदी के फायदे क्या हैं। चकबंदी समर्थक प्रांजल नौटियाल का इस मुद्दे को पहाड़ी क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस कानून से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, जैसे हम पुराने समय से भी देखते आए हैं, हमारे यहाँ जो प्रदेश है और खासकर जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें हम देखते हैं कि जो खेती की व्यवस्था है वो जो है अलग अलग खेती जो है अलग अलग जो है हिस्सों में बिखरी हुई। जब हम इस खेती को एक साथ लाते हैं, संग्रहित करते हैं और एक साथ जो है इस खेती में जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, अपनी जो है कुछ उर्वरक करते हैं, तो उसको हम एक चकबंदी की व्यवस्था कहते हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ था तो भूमि जो है ज़्यादातर जो जमींदार लोग थे उनके पास ये भूमि थी, और उसके बाद जो है ये भूदान आंदोलन से या जो है जो हमारी सरकारों ने जो वापस जो है जमींदारी उन्मूलन एक्ट के तहत इन खेतों को अलग अलग लोगों में बांटा, इनको अलग अलग लोगों को दिया। अब जो है इन खेतों हमारे यहाँ जो खेती है वो अक्सर अलग अलग कोनों में अलग अलग जगहों पर है, और हम जब भी किसी कृषि पे सुधार की बात करते हैं तो हम जब एक कंपोजिट प्रोडक्टिविटी प्लान की बात करते हैं कृषि में, तो वो तभी हो पाएगा जब हम जो है एक चक में खेती कर पाएँ और एक तरह के फसलों के लिए जो है सरकार कोई नीति बनाए। इसका आंदोलन बहुत लंबे समय से, प्रदेश के टाइम से ही बहुत लंबे समय से इसकी मांग चल रही है, लेकिन जो है सरकार ने बहुत लंबे आंदोलन को देखते हुए इस पर संज्ञान लिया और इस पर एक एक्ट बनाया, जो एक्ट हमारी विधानसभा से पास है। लेकिन समस्या ये है कि वो एक्ट अभी तक यहाँ प्रदेश में लागू नहीं हुआ। कुछ 16 जगहों पर जो है नोटिफिकेशन आए हैं, गाँव में जो है जो चकों के अंदर जो है उनके होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी थी, लेकिन वो अभी तक जो है पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। केवल एक चक है जो मसूरी के पास हम देखते हैं, भट्टा गाँव के पास जो है सलोण गाँव, मेरे ख्याल से सलोण गाँव में, वहाँ पर वो चक लगा हुआ है और उसमें जो है खेती वगैरह चक की व्यवस्था के आधार पर होती है, लेकिन अभी पूरे प्रदेश में चक की व्यवस्था नहीं है। तो हम जो है सरकार से ये मांग कर रहे हैं इस जन जागरूकता अभियान के तहत
कि जो है सरकार को चकबंदी का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। लोगों को ये समझाना चाहिए कि चक की व्यवस्था से जो है किस प्रकार से खेती में सुधार आएगा, किस प्रकार से पलायन रुकेगा और किस प्रकार से हमारी भूमि बचेगी। ये जो हम भूमि को बचाने का जो हम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मूल निवास और भू कानून का भी, उसके मूल में कहीं न कहीं यही चकबंदी है। अगर चकबंदी होगी तो हमारी ज़मीनें बचेंगी, बाहर के लोग आकर उस ज़मीन को नहीं खरीद पाएँगे। हम लोग यहाँ पर अपनी एक कंपोजिट एग्रीकल्चर स्कीम चला पाएँगे जिसमें हम जो है खेती कर पाएँगे और जब खेती से लोगों को फ़ायदा होगा तभी पलायन भी रुकेगा, तभी वहाँ स्कूल भी खुलेंगे, तभी वहाँ अस्पताल भी खुलेंगे और तभी लोग जो है बाहर जाने से बचेंगे। तीरथ सिंह राही का कहना है कि यदि चकबंदी का कानून बन चुका है तो उसे कब लागू किया जाएगा, इसी बात को लेकर आज हम सभी शहीद स्मारक के पास इकट्ठा हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द चकबंदी कानून लागू किया जाए। आएगी, जिसके पास ज्यादा है उसके पास ज्यादा रहेगी, लेकिन कम से कम मतलब हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके जहाँ घर बने हुए हैं वो मेरे दादाजी ने उनको माना जमीन दी, उनके नाम नहीं हुई, ना बंदोबस्त आया ना वो हुआ, तो मेरे दादाजी ने उनको ज़मीन दी। आज भी वो ज़मीन मेरी है, लेकिन वो बेचारा अपना समझ के उसको कई सालों से रह रहा है। तो उस पर हमने ये भी एक विषय रखा था कि, और वो विषय सर्वसम्मति से उस पर बात हुई थी कि हाँ ये ज़रूरी है। अब उस विधेयक में जैसे हमने पढ़ा है तो उस पर ये व्यवस्था की गई है कि जो भूमिहीन हैं उनके लिए भी चेक बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार की तो हम बात कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार होना चाहिए, जनता में इसका कहीं विरोध नहीं है। विरोध कहाँ पर है कि सरकार ने जब कानून बना दिया है तो कानून लागू होना चाहिए और उन्होंने जो मानक बनाए हैं कि हर व्यक्ति के पास इतनी ज़मीन होनी चाहिए, जिसके पास ज़्यादा है उसको 2 चेक मिल सकते हैं या जो भी व्यवस्था। मैं आपको बताता हूँ पहाड़ों में कैसे हम लोग बसे। जैसे आपने कहा कि जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो पहाड़ों में कोई जमींदारी थी ही नहीं। वहाँ क्या था कि मेरा परिवार है, अब मेरे परिवार जब रहा होगा शुरू में, मेरे दादाजी परदादाजी और जो भी आए होंगे, तो उनके पास जितनी ज़मीन उन्होंने देखी उतनी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली। जिसका बड़ा परिवार रहा उसने ज़्यादा कर ली। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो बढ़ती गई, जिसकी संतान आगे नहीं हुई तो उनमें वो एक ही हिस्सा बचा, किसी के 4 हो गए तो 4 हिस्सों में बढ़ गई। आज आप स्थिति देखेंगे पहाड़ों की और वहाँ की ज़मीन की, तो वहाँ की ज़मीन की ये स्थिति नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है। अधिकांश लोग बहुत कम ज़मीनें हैं, इतने हिस्से बटे हुए हैं। तो उन सबको हमने उसमें भी एक व्यवस्था दी कि ऐसे में तो चकबंदी होना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि एक नाली पे क्या चकबंदी होगी, या इनकी 2 नाली है तो फिर क्या चकबंदी होगी। तो कम से कम एक व्यक्ति एक परिवार को 10 नाली ज़मीन तो सरकार को, चाहे वो कैथरीन ज़मीन से दे, चाहे वो वन भूमि से दे या कहीं से भी दे, तो वो 10 नाली ज़मीन हमें दे। तो उससे क्या होगा कि एक समानता आएगी और समान लोग मतलब कि सबके पास थोड़ा थोड़ा ज़मीनें होंगी। तो मैं समझता हूँ कि हम पर उस पर ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए कि जब कानून बना दिया गया है तो कानून लागू होना चाहिए। रैली शहीद स्मारक से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जनसमूह से जुड़ी और इस दौरान विभिन्न स्थानों पर लोगों को चकबंदी के लाभ और इसकी आवश्यकता के बारे में जागरूक किया गया। रैली के अंत में ज्ञापन भी सरकार को सौंपा गया जिसमें चकबंदी कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की गई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।